सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के 17वें दिन में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे कड़वा सच मृत्यु है और उससे भी बड़ा सच है पुनर्जन्म। हम में से हर कोई कभी ना कभी यह सोचकर डरता है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। क्या हमें फिर से 84 लाख योनियों के उसी कष्टकारी चक्र में जाना होगा? क्या यह अंतहीन सिलसिला कभी रुकेगा? आज का एपिसोड केवल जानकारी नहीं, बल्कि एक आज़ादी का घोषणा पत्र है। आज हम पवित्र शास्त्रों के प्रमाणों से जानेंगे कि वह कौन सा गुप्त मार्ग है जिससे जन्म और मरण का यह चक्र सदा के लिए खत्म हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि एक आत्मा को मनुष्य जन्म मिलने से पहले लाखों बार पशु, पक्षी, कीड़े और वनस्पति बनकर असहनीय कष्ट सहने पड़ते हैं। हम इस वक्त काल के लोक में हैं, जहाँ हर प्राणी को मरना है और फिर कर्मों के आधार पर दोबारा जन्म लेना है। संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं कि यह संसार एक कसाई खाना है, जहाँ सुख केवल एक भ्रम है। जैसे एक कैदी को जेल में अच्छा खाना मिल जाए तो वह आज़ाद नहीं हो सकता, वैसे ही अच्छे कर्म करके स्वर्ग चले जाना भी आज़ादी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का समय पूरा होते ही फिर से धरती पर आना पड़ता है। तो फिर समाधान क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट कहा गया है, ततः पदम तत्परिमार्गे तयम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयः। अर्थात उस परम पद यानी सतलोक की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद मनुष्य फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। यही बात ऋग्वेद भी कहता है। जन्म मरण का चक्र खत्म करने के लिए केवल पुण्य करना काफ़ी नहीं है। पुण्य तो आपको स्वर्ग ले जाएंगे, लेकिन सत्य भक्ति आपको मोक्ष दिलाएगी। पाप और पुण्य के इस द्वंद्व से ऊपर उठने के लिए उस अविनाशी परमात्मा की शरण अनिवार्य है। जन्म मरण का चक्र क्यों नहीं टूटता? क्योंकि हमारे पास वह नाम मंत्र नहीं है जो इस लॉक को खोल सके। सामवेद और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 इशारा करते हैं, ओम तत्सत। लेकिन ये सांकेतिक मंत्र है। इनका वास्तविक और गुप्त भेद केवल एक तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। जैसे बिजली का कनेक्शन जुड़ने पर ही बल्ब जलता है, वैसे ही जब एक पूर्ण गुरु से दीक्षा मिलती है, तब आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ता है। वह मंत्र हमारे संचित कर्मों को भस्म कर देता है और आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह काल की सीमा लांघकर सतलोक पहुंच सके। चक्र को खत्म करने की दूसरी शर्त है मर्यादा। सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जैसे दवा के साथ परहेज जरूरी है, वैसे ही भक्ति के साथ बुराइयों का त्याग जरूरी है। नशा, मांस और शास्त्र विरुद्ध पूजा छोड़कर जब हम गुरु के बताए मार्ग पर अडिग रहते हैं, तब हमारी अमरता की यात्रा शुरू होती है। परमात्मा कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। यह जन्म
वह मौका है जब आप अपनी आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। असली घर वह है जहाँ ना बुढ़ापा है, ना जुदाई और ना मौत। संत रामपाल जी महाराज आज पूरी दुनिया को उसी अमर लोक का निमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप भी इस जन्म मरण की जेल से थक चुके हैं और स्थायी शांति चाहते हैं तो देर मत कीजिए। सत्य ज्ञान को समझिए और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। कल के एपिसोड में हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करेंगे। क्या परमात्मा हमारे दुख काट सकते हैं? क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है? कल का वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें, शायद आपका एक शेयर किसी को 84 के चक्र से बचा ले। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।